नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार 16 दिसंबर को बांग्लादेश ने आजादी का जश्न मनाया। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने देश को संबोधित किया। बांग्लादेश ने ढाका तो भारत ने कोलकाता में बांग्लादेश की आजादी पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। लेकिन इस बीच बांग्लादेश के एक मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट पर आपत्ति जताई। दरअसल 1971 युद्ध पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। सैनिकों के निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। ये दिन उनकी असाधारण वीरता और अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। लेकिन बांग्लादेश के कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने इस पर आपत्ति जताई। नजरुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है। इसमें भारत केवल एक सहयोगी था। लेकिन सवाल यही है कि बांग्लादेश का निर्माण करने वाले भारत के एहसान को बांग्लादेश क्यों भुलाना चाहता है और भारत के विजय दिवस से क्यों परेशान है। तो आज हम इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विजय दिवस की शान, बांग्लादेश क्यों परेशान में। तो जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा, उसके बाद एक अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ और जिसके प्रमुख है मोहम्मद यूनुस खान। अब उनके कानून मंत्री की तरफ से जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, यह साफ है यहां पर कि बांग्लादेश उन एहसानों को भुलाना चाहता है जो भारत ने उसके ऊपर किए हैं। अगर भारत 1971 में हस्तक्षेप नहीं करता तो इतना तय है बांग्लादेश का निर्माण नहीं होता, क्योंकि बांग्लादेश के पास उतनी ताकत नहीं थी कि उस वक्त की अपनी ही सरकार, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, कि उस वक्त की अपनी ही सरकार, अपनी ही फौज के सामने बांग्लादेश वो खड़ा हो सके। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे थे महिलाओं के साथ, वहां पर लोगों को मारा जा रहा था, भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश का निर्माण कराया। लेकिन अब बांग्लादेश उन एहसानों को भुला रहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जय सोडी साहब। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सोडी साहब, देखिए जिस तरह से 1971 की जंग हुई, वहां पर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया भारत ने और बांग्लादेश का निर्माण करवाया, और हम पूरा देश में हम विजय दिवस मनाते हैं इस दिन। लेकिन बांग्लादेश इसको अब स्वीकार भी नहीं कर रहा है। इतना तो तय है कि अगर उस समय भारत हस्तक्षेप नहीं करता तो बांग्लादेश का निर्माण नहीं करता। वो ये सच्चाई जानता भी है, लेकिन अब इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। वो कह रहा कि भारत ने सिर्फ सहयोग किया था, बल्कि सहयोग नहीं, पूरे बांग्लादेश का निर्माण भारत ने किया था। जय हिंद भागीरथ जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1905 में स्पेन के विद्वान जॉन संटायाना ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास भूलते हैं उन्हें दोबारा वो इतिहास के दायरे से गुजरना पड़ता है। आज बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की आवाम के कुछ लोग अगर भारत और भारतीय सेना का जो सहयोग था, जो कुर्बानी थी, जो बलिदान था और जिस बड़ी ताकत की वजह से वो एक देश के रूप में सामने आए, अगर वो उसे बुलाना चाहते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान फिर से उन पे अत्याचार करेगा और फिर उन्हें भारत के पास आना पड़ेगा। भागीरथ जी, मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी उन्हें समय मिले, खासकर बांग्लादेश के दर्शकों, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है और पूरे दुनिया में लोग इसे देखते हैं, एक किताब है जिसका नाम है द ब्लड टेलीग्राम, जो कि गैरी बास ने लिखी है। इस किताब में लेखक ने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि बांग्लादेश में 1971 और 70 में क्या हालात थे और कैसे भारत और भारतीय सेना ने उनकी मदद करके उन्हें आजादी दिलवाई। और यह किताब बहुत जरूरी है उन बांग्लादेश युवाओं के लिए जो कि उस वक्त पैदा नहीं हुए थे और जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के और पाकिस्तान चीन के गलत प्रोपेगेंडे के शिकार हो रहे हैं, जिसका हम एक सबूत ट्विटर और इंस्टाग्राम में देखते हैं। भागीरथ जी, मॉडर्न वॉरफेयर में जो भारतीय सेना ने 1971 में किया वो बहुत शानदार और लाजवाब है, और मॉडर्न वॉरफेयर में शायद ही कोई ऐसा युद्ध हुआ होगा जो इतने कम समय में, महज 13 दिन में
भारतीय सेना को विजय मिला और उसकी वजह से एक नया देश खड़ा हुआ। तो मेरा नमन सलाम भारतीय सेना के उन बहादुर अफसरों, जैसियों और सैनिकों को जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया और उनमें से कुछ लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी। बिल्कुल छोटे साहब, मुझे लगता है जिस किताब का नाम आपने लिया वो किताब जरूर बांग्लादेश के आज के युवाओं को पढ़ना चाहिए कि जिस तरह से वो बाहर निकलकर भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं भारत के खिलाफ। मुझे लगता है अगर इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं, फिर से वो इतिहास दोहराया जाएगा जो फिलहाल अभी इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बांग्लादेश से। स्वामीनाथ जी, देखिए उस वक्त तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार थी, एक बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन हुआ, पाकिस्तान से हमने जंग जीती और बांग्लादेश का निर्माण कराया, लेकिन उन एहसानों को अब यहां पर बांग्लादेश भूल रहा है। जिस तरह से उड़ीसा आपने कहा, अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे, इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो फिर से आप उसी नौबत में जा सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप बांग्लादेश उसी दिशा में फिर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उस वक्त सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया था स्वामीनाथन जी, लेकिन क्या फिर से वही एक्शन लेने की अब आवश्यकता है जो किसी समय आप लोग की सरकार ने लिया था? देखिए भागीरथी भाई, जिस तरह से बांग्लादेश अपने अहंकार में और वहां के हिंदुओं, ईसाई और वहां के माइनॉरिटियों के साथ जिस तरह से अपने अहम को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनके अंदर अहंकार का बीज उत्कृष्ट हुआ है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि हम इस बांग्लादेश को खड़ा किए 1971 में। इंदिरा जी का और बाबू जगजीवन राम का शौर्य था, रक्षा मंत्री उस समय बाबू जगजीवन राम जी थे, और इंदिरा जी और हमारे सेना के जवानों का नमन करते हैं उन शहीद जवानों को आपके माध्यम से। और जिस तरह से 13 दिन में यह शौर्य का प्रतीक और भारतीय सेना का गौरव 1971 में जो बांग्लादेश को अलग कराकर पाकिस्तान के लाखों सैनिकों को घुटना टेकाने का काम किया गया, और यह देश का सीना और गौरव बढ़ाने का काम सेना ने किया। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का जो क्षमता था, बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, उनका क्षमता था, तो देश का गौरव बढ़ाने के लिए खाली बातें नहीं करते थे, कर्म करके दिखाए। आज बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, और जिस तरह से हो रहा है उसका जवाब देना चाहिए, माकूल जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से अपने लोग में वो उलझकर शेख हसीना के साथ जो किए, लेकिन आज हिंदुओं को खोज खोज कर टारगेट बनाया जा रहा। तो हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी आज कल से पार्लियामेंट में यही आवाज उठा रही हैं कि आप देश में और विदेश की बात करते हो। आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू, ईसाइयों और माइनॉरिटियों के साथ हो रहा है, उस पर क्या चर्चा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? जिस तरह से देश में हम लड़कर उस बांग्लादेश को वो जो भूल गया, आज बहुत शर्म की बात है कि हमारे एहसानों को बांग्लादेश ने भूल गया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी, वो जो हमारे सेना का शौर्य था, जिस तरह पाकिस्तान की सेना घुटना टेकी थी, वो फोटो साउथ ब्लॉक से हटा दिया जाता है कि एक प्रतीक था कि घुटना टेकाने का पुराना चलचित्र था। उसको देखकर हमें जोश आता था, हमारे सेना के सैनिकों को जोश आता था कि यही दिन था। वह बड़ा मर्दों का सम्मान और देश का सम्मान का प्रतीक था, उसको भी हटाया जा रहा है। जब हमारे देश के नेहरू जी के किए गए कामों को मिटाया जा रहा है, इंदिरा जी के शौर्य को मिटाया जा रहा है, तो उसी तरह बांग्लादेश हमारे एहसानों को मिटा रहा है। जैसे हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेहरू जी के बार बार सदन में अपमान करना, इंदिरा जी का अपमान करना, तो ये सदन की गरिमा को ठीक है, फिलहाल ये अंदरूनी राजनीति है, लेकिन इसमें इतना तय है कि अब बांग्लादेश तो एहसानों को भूलता जा रहा है जो भारत ने उसके ऊपर किए थे। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए तमाम सवाल यहां पर स्वामीनाथ जी ने उठाए हैं, आप उसका जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश की हिमाकत बढ़ती जा रही है। अब बांग्लादेश उन एहसानों को भी भुला रहा है जो 1971 में हमने उसके ऊपर किया था। वो 93,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक जो बांग्लादेशियों पर अत्याचार कर रहे थे, उनको घुटने पे लेकर आया, उनसे सरेंडर करवाया, और उसी के प्रतीक के रूप में हम विजय दिवस मनाते हैं। अब विजय दिवस पर भी बांग्लादेश को यहां पर आपत्ति हो रही है। उनके कानून मंत्री कह रहे हैं कि भारत का सिर्फ सहयोग था, ये जीत तो बांग्लादेश की थी। लगातार आपको नहीं लग रहा कि उसको आप जिस तरह से एक छोटे बच्चे होते हैं जब वो बिगड़ जाते हैं तो सख्ती से उनको समझाना पड़ता है, यहां पर वही हाल है। बांग्लादेश का निर्माण भारत ने किया, लेकिन अब वही आग भारत को दिखा रहा है। देखिए भागीरथ जी, जब
शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीते पूर्वी पाकिस्तान से, और पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव जीते। सेना की टुकड़ियां जब भेजी गई और जितना उन्होंने दमन शुरू किया, बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ जिस तरह से उन्होंने अमानवीय अत्याचार किए, महिलाओं के बलात्कार से लेके इनको क्राइम बना बना करके इनको कत्लो गारत तक पाकिस्तान की सेना ने किया। तमाम भारत की सीमाओं में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी प्रवेश कर चुके थे। इंदिरा जी ने फैसला लिया, भारत सरकार ने सेना भेज करके वहां कदम उठाया। दुनिया में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के सामने किया। वो आत्मसमर्पण का दृश्य अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि बांग्लादेश का निर्माण किसने किया। पाकिस्तान की सेना ने भारत के सेनाधिकारी के सामने समर्पण किया था, अरोड़ा जी के सामने। किसी बांग्लादेश के किसी सैनिक या बांग्लादेश के किसी राजनीतिक व्यक्ति के सामने वो समर्पण नहीं हुआ था। ये अपने आप में ही बताने को पर्याप्त है कि बांग्लादेश का निर्माण, बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, ये सत्य हर कोई जानता है भारत में, लेकिन पाकिस्तान इस सत्य को अब नकार रहा है। मैं वही कह रहा हूं, अब फिर यहां पर लग रहा है कि भारत को बहुत सख्ती यहां पर दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे बांग्लादेश अपने अस्तित्व को नकारते जा रहा है। वो अस्तित्व जो भारत के वजह से बना है, उसका अस्तित्व अब उसको भी नकार रहा है। मैं वही कह रहा हूं, अब यहां पर भारत को कितना स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा ताकि उसकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए बांग्लादेश की, जो लगातार भूलता जा रहा है। वो भागीरथ जी, अभी सोनी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो देश अपने इतिहास से सबक नहीं लेते, उनको भविष्य उसी इतिहास की दोराहे पे लाके खड़ा कर देता है। विवेक जी, लेकिन 1971 में भारत ने सबक सिखाया था ना। अगर उस वक्त सबक सिखा सकता है तो अभी भी तो सबक सिखाना चाहिए भारत को। कोई एक कड़ा एक्शन, स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि वो किसके द्वारा बनाया गया और कैसे बनाया। वो कम से कम उसको ये याद तो रहे। ऐसे कोई स्ट्रांग एक्शन दिख नहीं रहा है। देखिए भागीरथ जी, भारत सरकार ने अपने डिप्लोमेटिक रास्ते हमेशा खुले रखे हैं। अभी भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश होके आए हैं, वहां के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उनसे उन्होंने मुलाकात की। भारत सरकार हर स्तर पर संवाद कायम किए हुए है और बहुत बारीक निगाह रखे हुए है बांग्लादेश की घटना करते। हर चीज स्थिति तक बढ़ती है, उसके पहले सारे प्रयास किए जाते हैं कि इस तरह की नौबत ना आए। पूर्व में भी भारत सरकार ने बांग्लादेश की जब समस्या उत्पन्न हुई तब तो सारे प्रयास किए थे, और अंतिम विकल्प भारत सरकार ने वहां सेना भेजने का निर्णय लिया था। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपने अंतिम विकल्प की बात की। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे आखिर क्या अंतिम विकल्प का अब समय आ गया है। लेकिन सोडी साहब देखिए, उस वक्त बांग्लादेश किसी भी तरह से सक्षम नहीं था कि जिस तरह से अपनी ही सरकार, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान में शामिल था वो, वहां पर पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार कर रही थी और भारत ने हस्तक्षेप किया और तब जाकर उसका निर्माण हुआ बांग्लादेश का। उस वक्त भी सक्षम नहीं था, आज भी सक्षम नहीं है वो। अच्छी बात, अच्छी तरह से वो जानता है, लेकिन आखिर फिर उसके अंदर इतनी हिम्मत आ क्यों रही है? क्या जो अंतरिम सरकार है, क्योंकि वो, मुझे लगता है, मेरा मानना, बांग्लादेश की सरकार नहीं है, क्योंकि चुनाव होकर वहां पर सरकार नहीं बनी है, बल्कि एक तरह से मजबूरीवश वहां पर ये सरकार बनी हुई है। तो क्या ये बोल तो वहां के मंत्री रहे, लेकिन बुलवा पाकिस्तान रहे? भागीरथ जी, 1971 में बांग्लादेश की अपनी सेना नहीं थी, तब उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे वहां के लोगों पे पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार करना शुरू किया तो उनकी एक मिलिशिया खड़ी हुई, मुक्ति बाहिनी। लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश की अपनी एक पूर्ण सेना है, नौसेना है, वायु सेना है। हालांकि उनकी तादाद बहुत छोटी है बनस्पत भारत की। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि बांग्लादेश ऐसा क्यों इतने बड़े बड़े बयान दे रहा, भारत के खिलाफ इतनी कार्रवाइयां कर रहा है, इसका जवाब यह है भागीरथ जी कि बांग्लादेश के पीछे आज पाकिस्तान और चीन की ताकत खड़ी हुई है।
और जिस तरह से पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश को पैसा, हथियार, बेशुमार पैसा, हथियार दे रहे हैं, यही कारण है कि बांग्लादेश आज भारत से टक्कर लेने को मजबूर हो गया, मैं कहूंगा, क्योंकि वो पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहा है। बांग्लादेश ये नहीं जानता है कि आज अगर पाकिस्तान, चीन उसे समर्थन कर रहा है तो कल वो बांग्लादेश को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, उनके ही लोगों पर अत्याचार होगा, जैसे 1971 और उससे पहले हुआ था। भागीरथ जी, पिछले हफ्ते ही एक मर्चेंट नेवी की शिप चिटागोंग पोर्ट में बांग्लादेश में आई, जो कि पाकिस्तान से ही आई थी, और उसमें एक कंटेनर उतरा। उस कंटेनर के अंदर हथियार थे और ये हथियार सारे पाकिस्तान से आए थे। चीन की भी गतिविधियां बांग्लादेश में बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी हैं। तो ये सारी बात जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश को एक तीसरे फ्रंट के तौर पे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज तक हम टू फ्रंट वॉर की बात करते आए थे कि 2035 में पाकिस्तान चीन मिलके भारत पे हमला करेंगे, लेकिन अब 5 अगस्त के बाद जिस तरह से शेख हसीना को 45 मिनट में अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, उसके बाद से लेके आज तक अगर हम बांग्लादेश में गतिविधियां देखें तो हम 3 फ्रंट वॉर की तरफ जा रहे हैं, और इसमें पूरा पूरा हाथ पाकिस्तान और चीन का है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अब सिर्फ 2 फ्रंट वॉर की बात नहीं, अब 3rd फ्रंट वॉर के लिए यहां पर भारत को तैयार होना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जमीन पर वहां पर जरूर पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करेगा, चीन उसका इस्तेमाल करेगा और भारत को यहां पर घेरने का प्रयास करेगा। और शायद कहीं ना कहीं एक लंबी सोची समझी रणनीति के तहत वहां पर इस तरह की अराजकता फैलाई जा रही है। हिंदुओं को वहां पर लगातार खत्म किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर देख स्वामीनाथन जी, इसका फिर अब समाधान क्या है? जब जिस तरह से लगातार बांग्लादेश अपने एहसानों को भुलाता जा रहा है, इसका समाधान क्या है? समाधान क्या होगा? आप लोग की सरकार ने एक वक्त बड़ा स्टैंड लिया था और उसका हमने देखा एक समाधान होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अभी सिर्फ जो हमारी भारत की सरकार है सिर्फ बातचीत ही कर रही है, अब सही वक्त आ गया मिलिट्री एक्शन का? क्योंकि अगर सही समय में अगर आप अपने घाव को ठीक नहीं करते हैं तो फिर वो आगे चलकर नासुर बन जाता है। देखिए भागीरथी भाई, इसका आप सही वही आप जो बोल रहे हैं कि अब भारत सरकार को माकूल जवाब देना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अटैक हिंदुओं पे किया जा रहा है, ईसाइयों पे किया जा, आम लोगों को परेशान करके हमको बताया जा रहा है कि हम बहुत मजबूत हैं, तो दिखाने का कोशिश कर रहा है। उसके पीछे जो सूरी साहब बताया पाकिस्तान और चीन का हाथ है, ये एकदम श्योर है, ये पारदर्शिता नहीं है, स्पष्ट है कि वो बांग्लादेश की औकात नहीं है, लेकिन उसके पीछे चीन और पाकिस्तान की आवाज बोल रहा है। और उसको जिस तरह से बीच में रखकर ये लोग खिला रहे हैं, तो भारत को सामने खड़ा होकर प्रधानमंत्री को, सेना को भेजकर कुछ करना पड़ेगा, एक्शन प्लान, उस पर चर्चा तो करना चाहिए, संसद भवन में चर्चा करना चाहिए, और प्रधानमंत्री को एक सार्वजनिक रूप से इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। आज बहुत दिन से वहां पर जिस तरह से अत्याचार कर वो लोग दिखा रहे हैं कि हम ऐसे ही करते, वहां का मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां के पुजारियों को अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये चुप्पी साध लेते हैं। भारत में कहते हैं सीए एनआरसी लागू करेंगे, भारत के लोगों का नागरिकता, जाके 11 लोग विदेश में बस जाते हैं, लेकिन आप एक्शन प्लान को कब दिखाओगे? यहाँ वन नेशन, वहां इलेक्शन चल रहा है, हमारा रिएक्शन ये है कि बांग्लादेश को हम आवाज नहीं दे पा रहे हैं, उसको सुधारने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। देश के 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप क्यों है बांग्लादेश पर? मैं चाहता हूं कि इस पे एक्शन लेना चाहिए, सेना को भेजना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए कि तुम इतने उछलो मत, ये भारत है, भारत का सेना है। बिल्कुल जवाब देना चाहिए विवेक जी, जवाब देना चाहिए। वो जवाब आप देखिए, डिप्लोमेटिक चीजें एक उसकी एक लिमिटेशन होती है, आप बातचीत कब तक करोगे? आप अगर धीरे धीरे चीजों को भूलता जा रहा है, बांग्लादेश एहसानों को भूलता जा रहा है। अभी तक तो हम सिर्फ 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे थे, लेकिन सोडी साहब ने कहा कि हमें 3rd फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आखिर क्यों? एक तरफ क्योंकि अगर उसकी जमीन वहां पर चीन उसका इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करेगा, तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। तो क्या भारत उसके लिए इंतजार करेगा, उस दिन के लिए इंतजार करेगा जब बांग्लादेश भी हमारे सामने पाकिस्तान की तरह मुसीबत खड़ा करना शुरू कर दे? शुरुआत में जो चीजें वहां पर हो रही खत्म करना होगा। अगर कोई बातों से समझता है तो बातें से समझाए, नहीं तो फिर उसको लातों से समझाया जाए। भागीरथ जी, बांग्लादेश की स्थिति ऐसी रही है
तो भारत विरोध पे के रास्ते पे बहुत दिन तक चल पाए। बिजली से लेके कपास तक वहां भारत से जाते हैं। हम्म। आज जिस वस्त्र उद्योग के दम पे बांग्लादेश फल फूल रहा है, उसमें सबसे बड़ी खपत कपास की होती, कपास भारत से जाता है, बिजली भारत से जाती है। तो आज का जो समय है, पहले कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से विरोधी को अलग थलग कर देने का प्रयास किया जाता है। इस कूटनीति के तहत हमने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। आज वहां के निवासी आटे के लिए मारामारी कर रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो कूटनीतिक प्रयासों से पहले बांग्लादेश की मुश्किल कसी जा सकती है। आज का समय सैनिक विकल्प का इतना आसान विकल्प नहीं है। कारण क्या है कि ये सदी युद्ध की नहीं, बुद्ध की है। आप देखें तमाम देश जो युद्ध में नहीं, लेकिन विवेक जी, हम देखिए अगर आपने आसपास हर जगह युद्ध चल रहा है, हर जगह युद्ध चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो इजराइल का अपना युद्ध चल रहा है। हर जगह युद्ध कहीं ना कहीं चल ही रहा है। अपनी अस्मिता के साथ कोई भी देश समझौता नहीं करना चाहता और फिर युद्ध हो ही रहा है। उन युद्धों का भागीरथ जी कोई अंत निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है और कूटनीतिक प्रयास से ही इन समस्याओं का समाधान सरल होता है। ठीक है, मेरे पास समय है। आप ही का सवाल से जुड़ा एक सवाल पूछता हूं। सोडी साहब, देखिए कूटनीतिक प्रयासों से अगर बात नहीं बनती है तो क्या भारत इस वक्त कोई मिलिट्री एक्शन कर सकता है या फिर उसे करना चाहिए? सोडी साहब। भागीरथ जी, देखिए मेरी राय में अभी मिलिट्री एक्शन का समय नहीं है। अभी हमें कूटनीतिक ये तरीकों पे पूरा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अभी इतने ठीक है। देखिए इसलिए मैंने कहा अगर कूटनीतिक तरीकों से अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो क्या जैसे 1971 में हमने एक मिलिट्री एक्शन किया था, क्या वैसे भारत कभी मिलिट्री एक्शन कर सकता है? भागीरथ जी, अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने वहां पे ऐसी गतिविधियां की जिससे कि हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को अगर खतरा लगेगा तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दिन कभी ना आए, लेकिन आगे का कुछ कहा नहीं जाता है, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन देश हैं। मेरे को संकोच नहीं है कहने में, क्योंकि इन दो देशों ने भारत की सेना के आम नागरिकों को हजारों में मारा है और वो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ेंगे भारत के ऊपर वार करने का, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। और जिस तरह से हमने बांग्लादेश में 5 अगस्त इस साल के बाद गतिविधियां देखी हैं, ये बहुत हैरान वाली गतिविधियां कि वो देश जो हमारी वजह से आज खड़ा हुआ, आज हमें ही ललकार रहा है और ऐसी बातें कह रहा है जो शर्म आती है नेशनल टीवी पे कहते हुए। तो ये ऑप्शन हमारे लिए हमेशा ओपन रहेगी, लेकिन जब तक हम इसको डिले कर सकते हैं अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर भारत के ऊपर आंच आएगी तो भारतीय सेना पूरी सक्षम है, सार्थक है एक सैनिक कार्रवाई के लिए। बिल्कुल, वाकई ये ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा और बांग्लादेश के जहन में ये होना चाहिए कि अगर वो बातों से नहीं सुधरेगा तो वे भारत लातों का इस्तेमाल जरूर करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, विपक्ष सौम्यनाथ जायसवाल जी, कर्नल रिटायर्ड जे सोडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 16 दिसंबर को भारत ने पूरे देश में विजय दिवस मनाया, लेकिन अब इसको लेकर बांग्लादेश परेशान हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहता है, इतिहास को याद नहीं करना चाहता है किस तरह से भारत के जरिए ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। लेकिन बांग्लादेश को इन बातों को याद रखना पड़ेगा। अगर वो याद नहीं रखेगा तो फिर उस स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर नहीं समझ पाएगा तो भारत के पास इतनी ताकत है कि उसे दूसरी तरीके से वो समझा भी सकता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।